आत्मा नमस्ते। मैं आपकी अपनी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर मेघा गोयल। शुक्र का कर्क राशि में गोचर 30 मई 2000 की रात्रि 7:39 होगा और 7 जुलाई 2023 सुबह 3:36 तक इसी राशि में रहेंगे। शुक्र ग्रह ही लोगों को सुख सुविधा, ऐशोआराम और खुशहाली प्रदान करता है। जिन जातकों की कुंडली में शुक्र ग्रह शुभ स्थान पर विराजमान होता है, वे हमेशा ही धन दौलत और संपदा उसको दिलाता है। इसके अलावा शुक्र ग्रह रोमांस और विलासिता का कारक भी है। तो अब मैं आपको बताऊंगी आपकी चंद्र राशि पर आधारित 12 राशियों के लिए शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके लिए क्या परिणाम लेकर आएगा। साथ में हम जानेंगे कि आपकी राशि से जुड़ा खास उपाय। Hello everyone, my name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer and a life coach. आइए बात करते हैं हमारी पहली मेष राशि की। शुक्र ग्रह आपके चौथे भाव में गोचर कर रहा है। शुक्र ग्रह अब आपके परिवार में आया है और वह आपके जीवन को एक नया स्वरूप देने के लिए तत्पर है। इस चौथे भाव में गोचर का प्रभाव होने से आपको अपने परिवार के सुख सुविधाओं को विस्तृत करने का विचार जो है मन में आएगा। इस समय घर में एकांत और शांति का माहौल बना रहेगा, जहां परिवार के सदस्यों के साथ आपका संपर्क सुखद और समझदारी पूर्ण रहेगा। आप मनोरंजन के नए साधनों को खोजेंगे और घर में प्रेम, सम्मान और शांति का वातावरण बनाए रखेंगे। इस समय आप अभिनय, नाटक, नृत्य और अन्य कलात्मक क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित हो सकते हैं। परिवार के सदस्य आपको सपोर्ट करेंगे, जिससे आप हर क्षेत्र में विकास कर पाएंगे। विवाहित लोगों को खुशी होगी कि इस गोचर के दौरान उनके जीवन साथी को अच्छे उपलब्धि और धन की प्राप्ति हो सकती है। आपके कार्य क्षेत्र में भी पदोन्नति का भी अवसर बन रहा है। प्रेम संबंधों के लिए ये समय भावुकता से भरा हुआ होगा, लेकिन आपसी समझदारी और संतुलन के साथ निर्णय लेने का प्रयास करें और छोटी छोटी बातों पर अधीर ना हो। अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखें और फलस्वरूप आपको एक अद्भुत रोमांटिक अनुभव का सौभाग्य मिलेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन माँ लक्ष्मी को 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अब बात करते हैं हमारी दूसरी वृषभ राशि के जातकों के बारे में। शुक्र आपकी राशि के स्वामी होकर तीसरे भाव में गोचर करेंगे। इस आकर्षण गोचर के द्वारा आपके जीवन में कला का विकास होगा और छोटी छोटी यात्राओं का अवसर भी आपको मिलेगा। ये यात्राएं आपको मनोरंजन और रोमांच से भरी हुई आपके लिए होंगी। आप पानी वाली जगह यानी जल जहाँ पे ज्यादा है उस जगह जाना पसंद करेंगे, जैसे कोई बीच वेकेशन पे आप जा सकते हैं, जहाँ जाने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। इस समय आप अपने मित्रों के साथ कोई गहरी बातचीत करेंगे और उनसे आप अधिक मोहब्बत प्राप्त भी करेंगे। आप दोस्तों के साथ फिल्म देखने का आनंद ले सकते हैं, उनके साथ आप कहीं घूमने फिरने जाने का भी प्रोग्राम बना सकते हैं। आप अपने भाई बहनों के संग अच्छा समय व्यतीत करेंगे। आप नए कार्यों में उत्साहपूर्वक आगे बढ़ सकेंगे। शायरी और कविता की दुनिया से जो जुड़े लोग हैं, उनके लिए ये जो गोचर है बहुत शुभ रहने वाला है। आपके जीवन साथी के साथ संबंध और प्रेम में मधुरता बढ़ेगी। व्यापार में भी सफलता के योग हैं और आप अपनी कुशलता से लाभ भी प्राप्त करेंगे। विद्यार्थियों को इस गोचर का अनुकूल परिणाम मिलेगा और वो कठिन विषयों को भी सरलता से समझ पाएंगे। ये समय आपके कार्य क्षेत्र में उन्नति लेकर आएगा। ये समय आपके लिए आनंदमयी और सफलतापूर्वक होने की पूरी संभावना है। अपने जीवन को आरामदायक और सुखी बनाने के लिए इस गोचर का आप लाभ उठाएं। आपके लिए जो खास उपाय है, रोजाना सुबह गाय के लिए एक रोटी अवश्य निकालकर गाय को खिलाएं। अब बात करते हैं हमारी तीसरी मिथुन राशि के जातकों के बारे में। शुक्र आपके द्वितीय भाव में प्रवेश करेगा। ये आपके राशि स्वामी बुध के परम मित्र हैं। आप इस गोचर में व्यंजनों का आनंद लेंगे। परिवार जीवन में खुशियां रहेंगी। आर्थिक लाभ की खबरें आपको मिलेंगी। प्रत्येक व्यवसाय में लाभ होगा। व्यापारिक समझदारी से संबंध अच्छे रहेंगे। परिवार का स्तर सामाजिक स्तर पर ऊंचा होगा।
प्रेम संबंधों में ये समय अनुकूल होगा। विवाह के लिए बातें चलेंगी। स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान दें। ठंडे जगहों पर जाने से बचें या ठंडा पानी पीने से बचें। आपके लिए जो खास उपाय है, आपको शुक्र देव के बीज मंत्र का जाप करना है। अब बात करते हैं हमारी चौथी कर्क राशि के जातकों के बारे में। शुक्र प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, यानी कि आपकी ही राशि में शुक्र का गोचर हो रहा है। आपके मन में अच्छे विचार आएंगे। आप अपनी साज सज्जा पर ध्यान बढ़ाएंगे। आप खुद को निखारेंगे और खूबसूरत दिखने की इच्छा आप में जागेगी। लोग आपको आकर्षित करेंगे और आपकी बातें मानेंगे। शुक्र का कर्क राशि में गोचर कार्य क्षेत्र में आपके लिए अच्छे परिणाम देगा। नौकरी में आपकी स्थिति अच्छी रहेगी और वरिष्ठ अधिकारियों के संबंध मधुर आपसे होंगे। महिला प्रसाधनों और सौंदर्य उत्पादों से संबंधित व्यापार में उन्नति और प्रगति होगी। आपको धन लाभ के योग मिलेंगे। रिश्तों में जरूरत से ज्यादा अपनी चलाने से बचें। दाम्पत्य जीवन में प्रेम बढ़ेगा और रिश्ता सुधरेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर आपके लिए अच्छा रहेगा। आपके लिए जो खास उपाय है, आपको शुक्रवार के दिन माता के मंदिर में जाकर माता को लाल गुड़हल का फूल जो है अर्पण करना है। अब बात करते हैं हमारी पांचवी सिंह राशि के जातकों के बारे में। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके द्वादश भाव में होने जा रहा है। विदेश जाने के प्रबल योग बनेंगे। इस गोचर के दौरान आपके खर्चों में बढ़ोतरी होगी, लेकिन आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए दिल खोलकर खर्च करने से नहीं घबराएंगे। यदि आप किसी विदेश कंपनी में नौकरी करते हैं तो आपको अच्छी उन्नति और तनख्वाह आपकी वृद्धि के योग बन रहे हैं। विदेश से जुड़ा हुआ कोई व्यापार होने पर भी आपको आर्थिक लाभ मिल सकता है, लेकिन आपको दूसरों को दिखाने के लिए बढ़ा चढ़ाकर खर्चा करने से बचना होगा, क्योंकि इससे आपका ही नुकसान होगा। वैवाहिक जीवन में आपके जो संबंध हैं वो अच्छे होंगे। आपके जीवन साथी के साथ आपका प्रेम बना रहेगा। आपको भौतिक सुखों से अधिक आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि नहीं तो बाद में आपको परेशानी हो सकती है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ये गोचर अधिक अनुकूल नहीं है, इसलिए आप स्वास्थ्य का ध्यान रखें। आपको भरपूर मात्रा में पानी पीना है। छोटे बच्चों को निमोनिया और बड़े लोगों को सर्दी और जुकाम की समस्या का सामना करना पड़ सकता है। ज़्यादा देर तक मोबाइल फोन पर काम करने से आपकी आंखों में भी स्ट्रेन पड़ सकता है, उस पर कोई तकलीफ आ सकती है। इस गोचर के दौरान आप कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान भी खरीद सकते हैं। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन आप सफ़ेद चंदन का लेप जो है शिवलिंग पर करें और फिर उस चंदन का तिलक आप अपने माथे पर भी लगाएं। अब बात करते हैं हमारी छठी कन्या राशि के जातकों के बारे में। शुक्र एकादश भाव में प्रवेश करेंगे। इस अवधि में आपकी इच्छाओं की पूर्ति होगी और आपके अंदर उत्साह की एक लहर दौड़ेगी। प्रेम संबंधों में गहराई आएगी और आप अपने प्रियतम के बीच घनिष्ठता संबंध आपकी बढ़ेगी। आप एक दूसरे के प्रति जागरूक होंगे और रोमांस के जो योग हैं वो प्रबल होंगे। इस अवधि में आर्थिक उन्नति के भी योग बनेंगे और आपको आर्थिक रूप से सुख और समृद्धि मिलेगी। पेट संबंधी समस्याओं का आपको ध्यान रखना होगा। आपको पानी पीते वक्त ये ध्यान रखना होगा कि आपका जल जो है साफ हो, शुद्ध हो। अपने आहार पे आप पौष्टिक ध्यान दें और पौष्टिक खाना ही इस टाइम पर खाएं और पिएं। व्यापार को विस्तार देने की योजनाएं आप इस गोचर में बना सकते हैं और उसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो आपको अपने वरिष्ठ अधिकारियों का पूरा समर्थन मिलेगा और आपकी प्रगति भी होगी। अगर आप अविवाहित हैं तो इस अवधि में आपको सामने आपके विवाह का प्रस्ताव आ सकता है और आपके अच्छे घर से जीवन साथी आपको मिल सकता है। इस दौरान आपके बड़े भाई बहनों का आपको सहयोग मिलेगा और आपके जो वरिष्ठ अधिकारियों से आपको आपकी समस्याओं का भी समाधान होगा। सामाजिक तौर पे आपके मित्र आपसे अच्छे संबंध बनाएंगे। इस अवधि में अपने दोस्तों की सलाह पर आप आधारित कार्य करने में आपको लाभ होगा। भविष्य में आर्थिक चुनौतियों का सामना करने के लिए आपको धन का कुछ हिस्सा बचाने की जरूरत है। ये आपको सुरक्षित रखेगा आने वाले टाइम में। आपके लिए जो खास उपाय है, आप ओम शुक्राय नमः का मंत्र जाप करें। अब बात करते हैं हमारी सातवीं
तुला राशि के जातकों के बारे में। शुक्र आपकी राशि के स्वामी भी हैं और ऐसे में दसम भाव में शुक्र का जाना आपके कार्य क्षेत्र को प्रभावित करेगा। राजनीति से आपको बचना होगा। खुद को किसी राजनीति कार्य में नहीं शामिल करना है। इससे आपके संबंध और कार्यस्थितियों के साथ संबंध सुधर सकते हैं और आपको नौकरी में समस्याएं नहीं होंगी। अपने वरिष्ठ अधिकारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए आपको प्रयास करना होगा। पद उन्नति की संभावना भी है और यदि आप मेहनत करेंगे तो आपको सफलता भी मिलेगी। व्यापार के मामले में सावधानी आपको बरतनी होगी। आपको जोखिम उठाकर आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये मार्ग सतर्कता और विवेकपूर्ण निर्णय के साथ होना चाहिए। परिवार जीवन में प्रेम और आनंद आपको मिलेगा और पारिवारिक माहौल सुखद रहेगा। आपके संबंध आपके पिताजी के साथ सुधरेंगे। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन सफेद कपड़े ज्यादा पहने। अब बात करते हैं हमारी 8वीं वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। शुक्र आपके नवम भाव में गोचर करने वाला है। शुक्र का नवम भाव में गोचर वृश्चिक राशि के जातकों के लिए यात्राएं और मनोरंजन का मौका लेकर आ रहा है। ये यात्राएं आपको खुश और संतुष्ट बनाएंगी। आप अपने परिवार के साथ पिकनिक पर जा सकते हैं और दूरदर्शी और आकर्षण स्थानों का आनंद उठा सकते हैं। यात्रा से पहले पूरी तैयारी करने पे आप महत्वपूर्ण जोर दीजिएगा ताकि कोई यात्रा के समय दिक्कत ना आए। आप इस दौरान नए लोगों से मिलेंगे और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी भाग लेंगे। ये आपके चरित्र में सकारात्मक बदलाव लेकर आएगा और आप सेवा करने के लिए प्रेरित होंगे। इस गोचर के द्वारा पारिवारिक जीवन भी सुखद रहेगा और आपको आध्यात्मिक यात्रा का भी अवसर मिलेगा। विशेष रूप से परिवार के वरिष्ठ और महिला सदस्यों का प्यार आप पर होगा। विद्यार्थियों को उनके शिक्षकों के साथ एक अच्छा संबंध मिलेगा और वो उन्हें मार्गदर्शन में शिक्षा की उच्च स्तर को हासिल करने में मदद करेंगे। यदि आप कला क्षेत्र से जुड़े हैं तो ये अवधि आपको प्रशंसा प्राप्त करने और आर्थिक लाभ प्राप्त करने में सहायता करेगी। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन सफेद चीजों का दान करें। अब बात करते हैं हमारी 9वीं धनु राशि के जातकों के बारे में। शुक्र का गोचर आपके अष्टम भाव में होने जा रहा है। ये गोचर आपके लिए कुछ चुनौतियां लेकर आएगा। आपको अपनी सुख सुविधाओं पर विचार पूर्वक खर्चा करने की आदत से बचना होगा, क्योंकि ये आपको बाद में परेशान पहुंचा सकती है। भ्रष्टाचार और अनैतिक कार्यों से भी आपको बचना होगा, क्योंकि इससे आपको आने वाले समय में बाधाएं हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ भी आपका टकरार हो सकता है। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके जीवन में कुछ अनुकूल स्थितियों को जन्म दे रहा है। आपको महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करना होगा, वरना आपको उनसे परेशानी हो सकती है। अपने दोस्तों पर ध्यान दें और उनसे दूर रहें जो आपके दुश्मनों के साथ मिलकर काम करते हैं। पारिवारिक जीवन में थोड़ा तनाव रहेगा और ससुराल में आपका झुकाव अधिक हो सकता है। आपको ससुराल में किसी समारोह में भी आपको शामिल होने का मौका मिलेगा। नौकरी करने वालों को अपना काम चुपचाप करते रहना होगा और यदि आप व्यापार करते हैं तो इस दौरान व्यापारिक साझेदारी में संबंध आपको नहीं खराब करने हैं, इसे ध्यान में रखना होगा, नहीं तो व्यापार में समस्या उत्पन्न हो सकती है। इस दौरान किसी को उधार ना देने की आप कोशिश करें और अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। पेट संबंधी समस्याओं के लिए सावधान रहें। धन का निवेश करने से बचने की कोशिश करें ताकि आपको नुकसान ना हो। आपके लिए जो खास उपाय है, आप बहते हुए जल में कच्चा दूध प्रवाह करें। अब बात करते हैं हमारी 10वीं मकर राशि के जातकों के बारे में। शुक्र का गोचर आपके सप्तम भाव में होने जा रहा है। दाम्पत्य जीवन में प्रेम के मौके और बढ़ जाएंगे। आपका रोमांस और प्यार बढ़ जाएगा और आप और आपके जीवन साथी के बीच नजदीकियां मजबूत होंगी। आपको अपने व्यापार में भी उन्नति मिलेगी और आप व्यापार को विस्तार देने में भी सफल रहेंगे। शुक्र के गोचर के दौरान प्रेमी जोड़ों के लिए ये समय बहुत शुभ होगा और प्रेम विवाह के योग भी बनेंगे। आपको शुक्रवार को प्रस्ताव देने की सलाह दी जाती है अगर आप किसी को प्रपोज करने जा रहे हैं या किसी के घर रिश्ता लेके जा रहे हैं। नौकरी करने वालों को अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करने का अवसर मिलेगा। हालांकि आपको अपने जीवन साथी की बातों को मानने की आवश्यकता होगी, लेकिन उनकी अनुचित मान्यताओं और गलत विचारों से भी बचना होगा। यदि ऐसा होता है तो शांति बनाए रखने के लिए आपको संयम रखना होगा, जिससे कोई समस्याएं आपको परेशान ना कर सकें।
आपके लिए जो खास उपाय है, आपको शुक्रवार के दिन चावल की खीर बनाकर माँ लक्ष्मी को भोग लगाकर छोटी कन्याओं में बांटनी है और फिर खुद भी स्वयं प्रसाद के रूप में खानी है। अब बात करते हैं हमारी 11वीं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। शुक्र का कर्क राशि में गोचर आपके छठे भाव में होने जा रहा है। इससे आपके कुछ जो विरोधी हैं वो प्रबल होंगे और आपको कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। नौकरी में आपको कुछ कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है और आपके कुछ सहकर्मी आपके खिलाफ योजनाएं बना सकते हैं। आपको अपने काम पे पूरा ध्यान देने की आवश्यकता होगी और इस तरह की अड़चनों से आपको बचने के लिए सतर्क रहना होगा। स्वास्थ्य के मामले में भी आपको ध्यान रखने की आवश्यकता होगी। मसालेदार भोजन को आप परहेज करें और आप स्वच्छ जल पिएं और नियमित आपको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है। व्यापार करने वाले लोगों के लिए समय अच्छा रहेगा और कुछ विदेशी माध्यमों से भी आपको लाभ होगा। आप चुनौतियों को पार करके अपने व्यापार में वृद्धि कर पाएंगे। हालांकि संपत्ति विवादों से दूर रहें और किसी भी प्रकार के वाद विवाद से आप बचें। इस समय कोई नया काम शुरू करने से भी आप बचें और अपने पिताजी की सेहत का भी ध्यान रखें। खर्चों में थोड़ी बढ़ोतरी हो सकती है, इसलिए आप वित्तीय मामलों में सतर्क रहें। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन आप श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। अब बात करते हैं हमारी 12वीं मीन राशि के जातकों के बारे में। शुक्र का पंचम भाव में आपके प्रवेश होगा। जीवन के प्रेम संबंधों के लिए एक संजीवनी के रूप में ये गोचर आपके लिए काम करेगा। ये समय आपको और आपके प्रियतम को साथ जोड़ेगा, आपके रिश्ते में मजबूती देगा। आपको एक दूसरे के साथ समय बिताना, घूमना फिरना और आपसी संबंधों को मजबूत करने की इच्छा होगी। आप एक अच्छे प्रेमी या प्रेमिका के रूप में आपके जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं और नए सपने सजा सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए ये समय आपको ध्यान और एकाग्रता देने की जरूरत है, लेकिन आप शिक्षा में रुचि और प्रगति का अनुभव करेंगे और अच्छे अध्ययन भी करेंगे। इस दौरान आप एक नया वाहन खरीदने में सफल हो सकते हैं और शोध कार्यों में लगे विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। आपकी बुद्धि में विकास होगा और आपके मन में नए विचार आएंगे। इन विचारों को कैसे लागू करना है, इस पर विचार करने के लिए ध्यान आपको देना होगा। इससे आपको बहुत सारे लाभ प्राप्त होंगे। विवाहित जोड़ों के लिए आपको आपके संतान से संबंधित सुखद समाचार मिल सकता है। इस दौरान नौकरी में बदलाव की संभावना भी हो सकती है और यदि आप नौकरी बदलना चाहते हैं तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आपको सफलता जरूर मिलेगी। आपके लिए जो खास उपाय है, शुक्रवार के दिन श्री सूक्त का नियमित पाठ करें। इसी के साथ मेरी इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। मैं आपसे मिलूंगी एक नई वीडियो में नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, मुस्कुराते रहें और अपनी पॉजिटिव एनर्जीज यूं ही फैलाते रहें। जिन लोगों ने अभी तक अपना चैनल डिवाइन सोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें और बेल नोटिफिकेशन को भी प्रेस करें, जिससे आपको मेरी वीडियो समय समय पर मिलती रहे। My name is Megha Goyal. I am an astrologer, numerologist, past life therapist, Vastu and Feng Shui expert, tarot card reader, psychic healer, and a life coach. Angels love for everyone. Atma Namaste.